नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी। 15वीं विधानसभा का सत्र आहूत करने की मंजूरी राज्यपाल की ओर से प्रदान की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। ये राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं सीएम अशोक गहलोत की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात सीएम अशोक गहलोत ने की है और दोनों के बीच कुछ इस तरीके से मुलाकात हुई है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दी है। विधानसभा सत्र से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर मंजूरी। प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं विपक्ष की ओर से, तो सत्र के दौरान विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान खड़े कर सकता है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र से जुड़ी अपडेट है ये। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है और राज्यपाल मिश्र से इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए चर्चा की। मुलाकात के दौरान राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटा में कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र छात्राओं की आत्महत्या के प्रकाशित समाचारों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता ही जताई और उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रभावी नियंत्रण, वहां पर शुल्क का निर्धारण, तनाव और दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग और खेल के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों को संलिप्त करते हुए इस संबंध में शीघ्र कुछ किए जाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न समाचार पत्रों में पेपर लीक के संबंध में प्रकाशित खबरों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। जयपुर में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने पीसीसी के नए दफ्तर में रायशुमारी की बैठक ली है और बैठक में सभी नेताओं ने अपनी राय रखी है। तो वहीं गुटबाजी को लेकर भी चर्चा की गई है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि जल्द ही गुटबाजी खत्म हो जाएगी, इसका फायदा हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी में बैठक की। इस दौरान उन्होंने एनएसयूआई पदाधिकारियों से भी चर्चा की है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों से भी कई मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा हुई। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में विधायक अमीन कागजू की तरफ से गंदी गलियों की सफाई और मरम्मत का शुभारंभ करवाया गया है। इस दौरान जयपुर हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनेश गुर्जर सहित पार्षद और अन्य लोग मौजूद थे। विधायक अमीन कागजी ने बताया कि जो यहां पर कार्य किए जाएंगे उसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। जनता को जो परेशानी हो रही थी उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब तक इस तरह के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जल्द ही सड़कें और गलियां साफ नजर आएंगी। तो नालियों की मरम्मत के काम का शुभारंभ यहां पर किया गया है और विधायक अमीन कागजी ने इसका शुभारंभ किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जयपुर के दूदू दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार से जनता काफी परेशान है और जनसभा में सांसद भागीरथ चौधरी, जयपुर जिला प्रमुख
रमा चोपड़ा और पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, पूर्व विधायक कन्हैया लाल, शत्रुघ्न गौतम और भाजपा जिला अध्यक्ष रामानंद गुज्जर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2022 समाप्त होने वाला है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। अगर पीछे देखा जाए तो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में प्रदेश में रहने वाली जनता की आंखें खुल गई हैं। पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में लूट और झूठ का खेल किया है। इस पार्टी ने केवल देश की जनता को गुमराह किया। रात का समय है और इस पूरे कांग्रेस पार्टी के 4 वर्षों के राजस्थान के शासन का जिक्र तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे। इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी के 55 वर्षों के शासनकाल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से भी नकार दिया और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था करप्शन, भ्रष्टाचार। नेहरू गांधी खानदान भी उसमें संलिप्त रहा। पूरी कांग्रेस पार्टी देश में, शायद यदि मैं उस फहरिस्त गिरानी शुरू करूं तो सैकड़ों ऐसे मसले हैं जो भ्रष्टाचार के नाते इतिहास में दर्ज हो गए। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मेनन जब रक्षा मंत्री थे तब एक द्वीप घोटाले की गूंज हुई थी। उसके बाद कालांतर में आपने देखा होगा कि कभी बॉम्बोट के नाम पर, कभी दवा घोटाले के नाम पर, कभी कोयले के, कभी स्पेक्ट्रम के, एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के हिस्से में जुड़ी रही, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कॉमनवेल्थ से लेकर तमाम जिसके किस्से अक्सर होते हैं, यही देश है जहां नारे गूंजते थे मिस्टर क्लीन, नकली क्यों है तो बची। बोफोर्स के उस घोटाले से लेकर फिर पाताल से लेकर आकाश तक मनमोहन सिंह जी की सरकार भी इससे बची नहीं। और जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी नहीं बची, नेहरू गांधी खानदान नहीं बचा, तो जब कांग्रेस पार्टी का शासन जब राजस्थान में रहा, कोई न कोई बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उसके साथ जुड़े रहे। इतना तो राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने सब्र कर लिया होगा, लेकिन सब्र की सीमा तब टूटती है जब जो नेहरू गांधी खानदान के दामाद के उस पर सीधे सीधे उंगली उठती है। रात का समय। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का पेपर लीक मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका एसओजी की मिलीभगत से सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। सांसद मीणा ने कहा है कि जिस अधिकारी ने दोनों की मदद की है उसका नाम मैं पहले ही एडीजी अशोक राठौर को दे चुका हूं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जब पेपर लीक में दोनों की लिप्तता रात को ही सामने आ गई थी तो तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, दोनों को भागने का मौका क्यों दिया गया। इसके साथ ही मिलीभगत की पुख्ता सूचना होने के बाद भी एडीजी ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दोनों आरोपियों के अलावा सरकार और आरपीएससी में ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी पेपर लीक में शामिल हैं। इन्हें डर है कि इन्होंने मुंह खोला तो पूरी पोल खुल जाएगी। मीणा ने कहा कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, सभी सही आरोपी सामने आएंगे। गहलोत साहब के इस 4 साल के राज में कुल 16 परीक्षाएं आयोजित की गई सरकारी सेवा में नौकरी लगाने के लिए,
जिसमें से 16 के 16 पेपर लीक हुए, 10 पेपर रद्द करने पड़े। रीट के पेपर पे मैंने बड़ा आंदोलन किया था, जो उसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसमें मैंने सीबीआई की मांग की थी, सरकार ने सीबीआई की मांग नहीं की। मैंने 3 परीक्षाओं में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का नाम लिया था, और उनको सरकार ने, पुलिस ने, एसओजी ने उनका हाथ नहीं डाला, बल्कि एसओजी और सरकार के कुछ अधिकारी सुरेश ढाका से मिले हुए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको भागने का मौका दे दिया, वो भाग गए। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुडा खुद कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गलती के कारण पेपर लीक हो रहे। ऐसे में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि सारी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों को जेल के सीखों में डाला जाए। गहलोत साहब के 4 साल के राज में कुल 16 परीक्षाएं आयोजित। जयपुर के विराटनगर में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 4 जनवरी को बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने तैयारियों की समीक्षा लेने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने इस दौरान कहा कि इस जन आक्रोश रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी शिरकत करेंगे। धनखड़ ने बैठक के दौरान यह भी कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विराटनगर शहर में 30 और 31 दिसंबर को पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थान चिन्हित करके नुक्कड़ सभाओं के तहत जनसंपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोगों को पीले चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साल के जश्न को लेकर गुलाबी नगरी तैयार है। जयपुर के सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो रही हैं। देश में विभिन्न राज्यों से पर्यटक नया साल सेलिब्रेट करने के लिए गुलाबी नगरी पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलानी पर्यटन नगरी आमेर पहुंच रहे हैं। आमेर किले के साथ ही नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी गांव सहित तमाम पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। देश भर से पर्यटक नववर्ष मनाने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। रोजाना करीब 30 से 35 हजार पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों में नए साल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। अभी देखिए क्या नाम है, भीड़ काफ़ी अच्छी चल रही है। पर्यटकों का सीजन है अभी, और जो भी क्या नाम देसी पर्यटक हैं काफ़ी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी लोगों क्या नाम है 3 से 3.5 हजार लोग क्या नाम पर डे विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आई हूँ नाहरगढ़ जू पे, बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे लायन, टाइगर, पैंथर, भालू एंड बहुत टाइप्स के डियर्स देखे हैं हमने। हमारे साथ हमारे किड्स आए हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी प्रोविजन है, काफ़ी प्रोटेक्टिव जू बनाया है एंड काफ़ी एनिमल्स को बहुत अच्छा स्पेस दिया है और उनको फूड एंड ऑल, उनकी प्राइवेसी काफ़ी मेंटेन की है। देखिए, सबसे पहली बात तो काफ़ी लंबे समय बाद जो है टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो अभी बहुत अच्छा टूरिस्ट जो है वो हमारे यहाँ जो है राजधानी में देखने को मिल रहा है। 30 से 35 हजार पर्यटक जो है वो मोनूमेंट्स पे विजिट कर रहे हैं पर डे, और काफ़ी अच्छा क्राउड है। क्योंकि टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक स्थल तो यहाँ ही, उसके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, अब जैसे लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ सफारी है, नाइट टूरिज्म शुरू हो गया, जल महल पे नाइट बाजार शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी जो है एक समय की डिमांड है और टूरिस्ट इसको लाइक करता है, और उसी को देखने के लिए जो है काफ़ी अच्छा क्राउड यहाँ पे आ रहा है। तो राजधानी जयपुर में भी पार्कों में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए ईदगाह इलाके में 2 नंबर पुलिया के पास पार्क से अतिक्रमण को हटवाया है। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वालों को नसीहत भी दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।